बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब। हम बात करेंगे इनसे कि क्योंकि आज एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना था, लेकिन वो सारा मलबा जो है वो पीटीआई और पीटीआई के वकला और उनकी फैमिलीज और जो बुशरा बीबी है उन पर डाला गया है। सलमान अकरम राजा साहब, जज साहब ने ये कहा है कि वो तो सुबह 8:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं, फैसला उन्होंने दस्तखत शुदा रखा हुआ है और वो आए नहीं है, 2.5 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। ऐसा नहीं है। देखिए, हमें वक्त दिया गया था 11 बजे का और ये कहा गया था कि पहले वो एटीसी का मुकदमा चलेगा, उसके बाद ये मुकदमा चलेगा। तो मैं तो 10 बजे मौजूद था अदालत के बाहर। इमरान खान साहब तो हैं ही जेल में, उनको पेश करना तो जेल हुकाम का फर्ज है। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी कि अचानक जज साहब 10 बजे उठकर चले गए। किसने हमें कहा था कि 8:30 बजे आओ? वो अगर 8 बजे आ जाएं या 7 बजे आ जाएं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जो वक्त दिया गया था, आप मौजूद होते हैं यहाँ, कोई मुकदमा यहाँ 10:30 बजे से पहले आज तक नहीं चला और यही वक्त है यहाँ पे अदालत के लगने का। जज साहब आमतौर पर अपने दीगर काम करके पिंडी से या इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं, तो आज क्यों वो 8:30 बजे आ गए ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी भी उनकी मौजूदगी जो है वो जरूरी थी और वो आई भी नहीं है। 2 दफा केस कॉल भी हुआ है और उन्होंने एक और बात की है कि ट्रायल में भी इनकी जानिब से बार बार जो है वो इल्तवा मांगा गया, केस को लटकाने की कोशिश की गई और आज फिर जो है वो यही काम किया है। कुछ ऐसा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी हम तरदीद करते हैं। वो रास्ते में थी, वो आ रही थी। आज एक गैर मामूली जल्दबाजी की गई है। कोई वजह नहीं थी कि 20 मिनट और इंतजार ना किया जाता। और 10:30 बजे जो आम मामूल का वक्त है, उस दिन अगर अदालत बैठती, उस वक्त बैठती, तो हम सब मौजूद होते। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी इसके मौखर होने के पीछे कहीं कोई ऐसा तासुर भी दिया जाता है कि शायद कोई बिहाइंड द सीन कुछ चीजें चल रही हैं, तो हमें वो लिंक है इसके साथ? हमें यही लगता है कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई बात चल रही है, कोई डील हो रही है, इसलिए इसको मौखर किया जाता है। खान साहब आपके सामने बार बार ये इसकी तरदीद कर चुके हैं। बिल्कुल कोई डील नहीं, इस मुकदमे के फैसले का किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात अगर होने हैं, अगर कामयाब होने हैं, तो अपनी वजूहात की बिना पर होंगे। हमारा जो तकाजा है 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से कमीशन बने आला अदलिया की जज साहिबान पर मुश्तमिल, वो रहेगा। अगर वो बनता है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना अगली नशस्त आखिरी नशस्त होगी। लिहाजा इस मुकदमे के फैसले का कोई ताल्लुक किसी बात से नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर इसमें सजा होती है तो क्या इसका असर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं क्या कासिद लिख के लाएगा, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। पहले भी आपने देखा, वो साइफर का मुकदमा हो, वो इद्दत का हो, वो तोशा खाना हो, ये आते रहे मुकदमे, हम अदालत में जाते रहे। आला अदालतों में इनकी हालत खराब होती है, यहाँ पे जो फैसले लेकर जाती हैं। आप भी जानते हैं कि यहाँ शहादत और गवाही की क्या सूरत हाल है। लिहाजा जो भी मुकदमा आएगा, और हम समझते हैं ये तो सबसे लघु मुकदमा है, इसमें ये एतराफ़ करती है सरकार के एक पैसे का नुकसान सरकार को नहीं हुआ, एक पैसे का फायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं हुआ। ये पैसा बराए रास्त मलिक रियाज खानदान ने बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा था। पाकिस्तान की काबीना ने ये पैसा हवाले नहीं किया मलिक रियाज के। ये झूठा गलत तासुर दिया गया। लिहाजा इस मुकदमे में कुछ है ही नहीं। ये सबसे कमजोर तरीन मुकदमा है तमाम मुकदमात में से, इसलिए इस मुकदमे के हवाले से हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। सर, आप नहीं समझते ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखें, शौकत खानम ट्रस्ट है, नमल ट्रस्ट है, वहाँ हजारों लोग डोनेशन देते हैं, करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन तमाम लोगों के साथ कोई ट्रस्टीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और फायदा पहुंचाया क्या? देखिए, पहले तो ये साबित हो ना, ये पैसा पाकिस्तान की काबीना के पास आया था, किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान का पैसा है और काबीना ने वो उठाकर मलिक रियाज को दे दिया, जो तासुर दिया गया। ऐसा नहीं है। ये पैसा बरतानिया में मलिक रियाज खानदान का था, बरतानवी इदारों ने इसको रिलीज किया। मलिक रियाज के हुक्म के तहत उनके जो भी उनके साथ अरेंजमेंट थी बरतानिया में, उसके तहत ये पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। पाकिस्तान की काबीना का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना के सामने सिर्फ एक इस्तदा रखी गई कि जो कोई डील मलिक रियाज की वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हुई है बरतानिया में, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं काबीना ने किया। तमाम मामला बरतानिया में हुआ, मलिक रियाज खानदान और बरतानवी इदारों और अदालतों के दरमियान हुआ और ये पैसा यहाँ आ गया। और इसका फौरी फायदा ये हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान के खजाने में गए, ज़र मुबादला में गए।
اور ہمیں فائدہ ہوا. باقی جو اس کی رقم تھی روپیوں میں وہ وہاں پڑی رہی, اور ایک حکم کے تحت وہ تمام کی تمام رقم بما منافع ریاست پاکستان کو منتقل ہو چکی ہے. تو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کی سرکار کو. ورنہ وہاں جا کر اگر آپ یہ مقدمہ لڑتے تو 10 سال شاید آپ مقدمہ نہ جیت سکتے اور ملینز آف پاؤنڈز کا خرچہ ہوتا. تو تمام رقم پاکستان آئی, زر مبادلہ میں گئی, ریاست پاکستان کے خزانے میں گئی, عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو مقدمہ ہے کیا؟ سلمان صاحب, آپ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان عدالتوں میں کیس لڑ کر جو ہے وہ رہا ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام عمران خان کو رہا کر دے گا یا عدالتوں سے آپ رہائی لے لیں گے؟ دیکھیں, اب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے حالت کی ہے عدلیہ کی کہ مزید جج لگائے جائیں گے اور وہ ایک ایسے کمیشن کے تحت لگائے جائیں گے جہاں پہ اکثریت ہمیشہ حکومت کی اور حکومت کے جو پشت پناہ حلقے ہیں ان کی ہوگی, تو ظاہر ہے اس سے ہر ایک کا اعتماد جو ہے ہمارے نظام عدل پہ وہ کچھ کمزور ہوا ہے اور ہونا فطری عمل ہے. یہ ہم سب کا کے لیے ایک سانیہ ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے رہیں گے. اسی لیے آج پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت کا نظام ہے. یہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, آپ کے میرے ہمارے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ اس ملک میں اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ نظام عدل کا گلا گھونٹ دیا جائے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا وہ تاریخی اہمیت کا خط ہے. اس کے بعد پورے ملک کے ہائی کورٹوں سے یہ مراسلے آئے, سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تمام چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے کہ ہر جج کو پاکستان کے ہر عدالتی جو ہمارا عملہ ہے اس کو یہ ہراسگی کا سامنا ہے. ہر ایک کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اس ملک میں. اس صورتحال میں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی نظام عدل سے عدل مانگتا ہوں اور میں اسی نظام عدل کو ایسا بناؤں گا کہ وہ عدل دے سکے. یہ ہے عمران خان کی اصل جدوجہد. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ان کا موقع وکلا پر خاص طور پر یہ ایک ایلیگیشن آیا کہ ان کی جانب سے ڈیلے کیا گیا اور بشرا بی بی آئی نہیں ہے اور بار بار جو ہے وہ التوا مانگا جاتا رہا ٹرائل کے دوران بھی. آج کی جو اڈیالہ جیل کے اندر کی جو کاروائی تھی وہ بڑی دلچسپ اس لحاظ سے رہی کہ پہلے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہمیشہ ہم نے بھی سنا ہے تقریباً 10 بجے یا 10 بجے کے بعد شروع ہوتا رہا ہے. آج جیسے ہی تقریباً 8:30 پونے 9 یا 9 بجے تھے تو اطلاع یہ ملی کہ جو اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا وہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, ان کا عملہ پہنچ چکا ہے, پولیس پہنچ چکی ہے اور پروسیکیوشن پہنچ چکی ہے. جو پروسیکیوٹر سے نیب کے وہ پہنچ چکے ہیں, وہ یہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پھر انتظار تھا کہ کب بشرا بی بی آئے گی, کب عمران خان کے وکلا آئیں گے اور کب جو ہے وہ اندر جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ اناؤنس ہوگا. ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عدالت آتی ہے, اس کے بعد وکلا پہنچتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے یا 11 بجے سماعت کا آغاز ہوتا ہے. تو لیکن آج تقریباً 9:30 بجے تھے جب میڈیا کو جو ہے وہ اندر بلایا گیا اور میڈیا میں بھی تقریباً 7-8 دوست جو ہے ان کو جو ہے وہ اجازت ملی کمرہ عدالت میں جانے کی. وہاں پہ جو سینیریو سامنے آیا وہ یہ کہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ صبح 8:30 بجے سے یہاں پہ موجود ہیں. فیصلہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ٹریننگ کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنا سکے تھے 6 جنوری کو اور آج انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ کیس کال کیا گیا ہے اور کیس کال ہونے کے بعد جو بشرا بی بی ہے وہ نہیں پہنچی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو 2 دفعہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ آئیں کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنے سیل میں موجود ہوتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں, وہ بھی نہیں آئے یہ کہا گیا اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اب وہ آئے نہیں ہیں, 2.5 گھنٹے مجھے انتظار جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. تو اب فیصلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, فیصلہ اس کو مؤخر کر رہے ہیں اس کو اور ہم جو ہے وہ اب 17 جنوری کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. ہمارے پاس جو موجود ہے پی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیو جو ہے ایک نام ہے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج یہ پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا تو پہنچے نہیں ہیں اور بشرا بی بی نہیں پہنچی. انہوں نے فیصلہ سنانا تھا, جج صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ تو میں نے لکھا ہوا ہے, دستخط میں نے کیے ہوئے ہیں. آپ عرفان سے اندازہ لگا لیں کہ آپ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں. ہمیں عدالت نے 11 بجے کا ٹائم دیا جو آن دا ریکارڈ ہے. بشرا عمران خان صاحبہ 10:47 اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 اچھا اپنے پورے سامان سمیت ٹھیک ہے جو سامان بھی لائی تھی, سارا سامان لائی تھی. انہوں نے کہا کہ 9 مہینے میں اڈیالہ جیل میں رہی ہوں تو جیل مینول کے مطابق مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. وہ سارا کچھ ایک ہی ساتھ لائی تھی کہ مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ 10:47 پہنچی. میں خود
10:25 पहुंची, मुझे जज साहब ने यहाँ क्रॉस किया जी। जब मैं अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पे पहुंची तो मुझे 6 पंजाब पुलिस की फीमेल जो लेडीज हैं उन्होंने पकड़ लिया। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा, उन्हें पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी आप रुक जाए, आप नहीं जा सकती अंदर। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है। मैंने कहा अंदर अभी आज हमारा केस है 10 बजे 11 बजे। उन्होंने कहा नहीं जी, जज साहब तो 9 बजे के आए हुए हैं और जज साहब चले गए। मैंने कहा जज साहब ने मुझे 5 मिनट पहले क्रॉस किया है, तो अभी 9 मई का केस है। उन्होंने कहा जी 9 मई में भी डेट होगी, 9 मई में डेट होगी और कोई भी अलाउ नहीं है कि अडियाला जेल के अंदर जाए। तो सिर्फ मकसद एक ही था कि खान साहब की किसी से मुलाकात ना हो। 10:47 पे बीबी साहिब पे पहुंची, उनके साथ पूरा सामान था और उनको था कि आज सजा सुनाई जाती है। अच्छा। तो वो अपने सामान समेत अच्छा, वो सामान लाई थी? जी जी बिल्कुल, फुली ठीक है। प्रिपेयर्ड। फिर जब वो पहुंची तो मैं बैठी गाड़ी में, मैंने उनको बताया कि ऐसे आज ये सीन हुआ है, तो वो हंस रही थी। अच्छा वो प्रॉपर्ली हंस रही थी और उन्होंने कहा मुझे इस निजाम पे तरस आ रहा है। अच्छा ये उनके अल्फाज थे। अच्छा। जी। तो ये जो सूरत हाल है, जो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि अब कम्युनिकेशन का कोई इशू हुआ है या क्या हुआ है। मुझे रात को ये पता चला था कि पीटीआई के जो वकला हैं उनको सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 10 बजे कोर्ट बंद होकर जज साहब तो 10:15 बजे जा आप इससे चुके थे। अंदाजा लगा लीजिए ये टैक्टिक्स सुना रहे हैं। चलिए, आपने कभी देखा है ऐसे? बहुत सी मर्तबा ऐसे भी हुआ है कि कोई मौजूद ना हो, जिस तरह वो तोशाखाना 1 में हुआ था, साइफर में हुआ था कि मौजूद नहीं थे और सजा सुना दी गई। बहुत मर्तबा ऐसे होता है, कोर्ट की टाइमिंग तो खत्म नहीं हुई ना, 4 बजे तक है, अभी सुना दे। 3:30 कम से कम, 3:30 सुना तो दे। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी को भी अंदर एंट्री अलाउ नहीं थी। सलमान अकरम राजा साहब गेट पे थे, जी। हमारे बाकी लॉयर्स गेट पे थे, वो तो तकरीबन 10 बजे से एंट्री अलाउ नहीं थी। चले वो केस छोड़ दे, दूसरा 9 मई का केस था जिसका कहा गया था कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स होगी, वो भी मौखर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि खान साहब तक एक्सेस ना हो, और सिर्फ इसलिए कि खान साहब जो ये बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा लेकिन मैं सानिया हडी चौक और अपने कारकुनान की बात नहीं छोड़ूंगा, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। तो उस वजह से ये तमाम तक टैक्टिक्स किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से खान साहब को राजी किया जाए। और इस टाइम आप खुद देख ले कि इस मुल्क का बोसीदा निज़ाम, 76 ईयर्स हिस्ट्री का बोसीदा निज़ाम, कैदी नंबर 804 के पाँव पकड़ के उनसे अनारो मांग रहा है, कैदी नंबर 804 को राजी कर रहा है कि जी भाई आप अडियाला जेल से बाहर आए, आप आए। लेकिन खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो अभी जो ये हो रहा है, इनको लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये चीज़ मकसद बहुत बड़ा है और इस मुल्क के लोगों को शऊर आ गया है। और जो कारकुनान के साथ इन्होंने किया है, जी हिस्ट्री में कभी किस पुरअमन एहतजाज पे गोलियां नहीं चलाई गई, हमारे लोग शहीद है, हमारे लोग लापता है, हमारे लोग गिरफ्तार है, वो मामला जब तक हल नहीं हो जाता, जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता, कोई और बात होगी भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसमें अब 17 जनवरी की तारीख पड़ी है। अब देखना ये है कि इसमें जो पीटीआई का मौक़िफ़ है क्या कहाँ तक दोस्त है, क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी जो ये कोऑर्डिनेशन रखते हैं, जितना भी अदालती अमला है उनका साथ भी आप जो है वो सुने। खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो उन्होंने ये बात की कि उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन थी सुबह 11 बजे की थी और जज साहब ने कुछ और कहा। तो ये कम्युनिकेशन का गैप आया है, एक नया जो है वो सिचुएशन उसने जन्म लिया है। पहले 23 दिसंबर को फैसला मौखर हुआ और 6 जनवरी को उसमें डिस्कशन और थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस किस्म की चीजें थी। और अब की बार जो मौखर हुआ है, ये सारा मलबा जो है इमरान खान और पीटीआई के वकला या बिशप बुद्धी पर जो है वो डाला गया है। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक खत्म होता है। लेकिन 17 जनवरी को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अब ये महफूज फैसला सुनाएंगे। 18 दिसंबर को उन्होंने ये फैसला महफूज किया था। 1 साल से जायद तकरीबन अरसा ये ट्रायल चला है। 35 गवाह रिकॉर्ड किए हैं नैब के और इसमें मैक्सिमम जो सजा हो सकती है वो 14 साल की है। कम से कम अदालत बरी भी कर सकती है। बुशरा बीबी की हद तक केस बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब को सजा होगी तो कितनी सजा होगी, ये बहुत अहम जो है मरला है। 17 जनवरी अब फैसला सुनाया जाना है। 17 जनवरी जो कुछ होगा वो आपके सामने हम रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। हमें आप फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।